थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम फॉर दिस वार्म वेलकम। और मैं वर्कआउट देख रही थी भाग्यश्री मैम का, तो बहुत अच्छे से मैम ने वर्कआउट भी लिया है और उसी के साथ साथ हमें अच्छे से स्ट्रेचिंग योगासन ये सभी हुआ है। मॉर्निंग में भी हम करते हैं और एज अ लेडीज हम इवनिंग में भी हमें ये डबल चांस मिलता है, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो ये डबल मौका हमें लेडीज को स्पेशली मिलता है। और आज मैं जो टॉपिक यहाँ पे लिया है वो टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी कि जो लेडीज ज्यादातर किचन में रहते हैं, तो वो किचन को ही हमें किस तरह से हैंडल करना है हमें स्वस्थ होने के लिए, ये आपके साथ में मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो उसी से रिगार्डिंग आज का टॉपिक है। पहले मैं मेरा परिचय कर देती हूँ कि मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और बाय बैकग्राउंड मैं प्रोफेसर हूँ आयुर्वेद कॉलेज में, लेकिन अभी बाय पैशन मैं वेलनेस कोच का काम कर रही हूँ। मैम वेट फॉर 1 मिनट ओनली। यस आज कल मॉर्निंग में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमारे सुपर डुपर कोच हर्षद रहाड़कर सर लेने वाले हैं। उसका टॉपिक उसका फ्लायर शेयर करती हूँ मैं। यस मैम, डेफिनेटली शेयर करिए। हमारे बहुत सुपर डुपर कोच है हर्षद रहाड़कर सर, और हमारे मेंटर भी है। और उनके जो भी टॉपिक होते हैं वो हमारे लिए सौभाग्य रहता है उनको सुनना। वो इतना अच्छे से हमें सभी चीजें डिलीवर करते हैं। तो मैम फ्लायर शेयर कर रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं बाद में शेयर करूंगी। ओके चलेगा। तो यहाँ आज का जो टॉपिक के बारे में आपको मैंने बोला है कि घर में ही हमारे ऐसी कुछ चीजें होती है कि वो चीजों को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं तो वो चीजों से हमें जो बेनिफिट आने वाला है, मैम आप आवाज आप म्यूट हो गए हैं। हाँ मैम अभी आ रही है ना आवाज? यस यस अभी आ रही है। थैंक यू सो मच विनय मैम फॉर गाइडिंग मी। क्योंकि ऐसे कुछ टेक्निकल चीजें होती रहती है, तो मैं मेरा परिचय फिर से एक बार कर देती हूँ कि मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस फैमिली में आके मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। और इस फैमिली में लाने का पूरा श्रेय आज के जो होस्ट है डॉक्टर विनया मैम, उनकी वजह से मैं इस फैमिली में आई हूँ। और मेरी वेस्ट लाइन जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जिसकी वजह से मुझे सांस फूल जाती थी, वो तकलीफ पूरी तरह से चली गई है। क्योंकि 4 इंचेस से मेरा वेस्ट लाइन कम हो गया, उसी के साथ साथ 10 kg फैट लॉस हुआ है। और अभी धीरे धीरे मेरे मसल्स भी बढ़ रहे हैं। और एक बात यहाँ शेयर करूंगी कि हाइपर एसिडिटी थी, बहुत ज्यादा रहती थी, हमेशा पर्स में टैबलेट रखने पड़ते थे। वो 1 साल से पूरी तरह से गायब हो गई है और अब कुछ भी खाती पीती हूँ तो भी एसिडिटी नहीं होती है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज जो थे वो भी 100% यहाँ पे चले गए, ऐसा मैं बोलूंगी कि जॉइंट पेन था। हाँ आप देख पा रहे स्क्रीन पे कि ये मेरे फोटोज जो मैम ने शेयर किए हैं। तो मैं खुद को ये पहला फोटो जब देखती हूँ तो ऐसे लगता था बाप रे मैं क्या हो गई थी। और अभी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं मेरी अच्छी वाली शेप में भी हूँ और मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे उससे भी मुझे छुटकारा मिल गया है, अपना अच्छा वाला ब्रेकफास्ट और टी लेके। और सभी लोग देख रहे होंगे कि अभी जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो सभी लोगों को मैम ने बोल रहे थे ये अफ्रेश ब्रेक, तो दैट इज द अफ्रेश। और इसलिए हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं क्योंकि गुड मॉर्निंग इसकी वजह से होता है कि हमारा एनर्जी फिटनेस और स्टेमिना हमेशा मेंटेन रहता है। और ये फेस का भी रीशेपिंग आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से रीशेप हो गया है। फेस जो मून लाइक यानी चांद के जैसा हो गया था, चांद जैसा मुकड़ा बन गया था, वो अभी अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। और तो बहुत हैप्पी फीलिंग होता है। थैंक यू विनय मैम कि आपने मेरा रिजल्ट यहाँ पे सबके सामने शेयर किया है।
तो मैं आज आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ, हमारे किचन में यूज होने वाली जो कुछ भी चीजें होती है या जो हम यूज करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ हम हितगुज ज्याला म्हणतो ना आपण, एक मैत्रिणी जशा गप्पा मारतात, तो वैसे ही एक हमारा आज का जो सेशन है उसका है, यानी ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है, हम गप्पा करने वाले हैं ऐसे मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, सबको पता है कि हम इस लाइफ स्टाइल को जब अडॉप्ट करते हैं तो हमारे जो कोचेस है वो हमारे बॉडी को क्या लगता है, ये सबसे पहले हमें समझाते हैं कि 40% कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ 30% फैट्स, 30% प्रोटीन्स, फाइबर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फिर विटामिन मिनरल्स, है ना, नींद और पानी, ये सभी के बारे में हमें गाइड किया जाता है। तो उसी से ही रिगार्डिंग में कुछ जो है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स हमें कहाँ से, घर के जो चीजें हैं वहां से मिल सकती है, जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा एक सिंपल सा टॉपिक मैंने आज यहाँ लिया है, और आज मेरे कोई भी स्लाइड्स नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मिनरल है ना, जिनकी बहुत कम आवश्यकता रहती है हमारे शरीर में, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बगैर हम जो भी पोषक तत्व लेते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगते, ऐसा मैं बोलूंगी। तो आप अगर डायरी और पेन लेकर अगर बैठेंगे तो आप ये जो भी इंफॉर्मेशन आज आप यहाँ लेने वाले हैं, तो वो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने बच्चों को, किसी को भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि 1 मिनट में आप अपना डायरी और पेन आप अपने पास में ले लीजिए तुरंत, क्योंकि हम अगर लिख के लेते हैं तो हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं और किसी को भी समझा भी सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो मिनरल लेने वाली हूँ उसका नाम है लोह, है ना, सभी को पता है आयरन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, लोह। तो ये लोह की परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं, आप जो भी कभी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या करता है, आपका हाथ ऐसे हाथ में लेता है और वो आपके ऐसे नाखून दबा के देखता है ना, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और वो देखता है कि आपके शरीर में कितना खून है। तो ये नाखून एक परीक्षा करने का माध्यम है कि ये जिनके नाखून सफेद होते हैं, तो वो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि आपके शरीर में लोह की कमी है ना। तो ये लोह की कमी हो जाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ये लोह जो रहता है, ये हमारे शरीर में जो रक्त है ना, ब्लड, तो इसी के द्वारा संपूर्ण शरीर में लोह घूमते रहता है, और इस शरीर के रक्त के द्वारा ही सभी जो हम खाते पीते हैं, जो पोषक तत्व हम लेते हैं, वो संपूर्ण शरीर में फैलते हैं। अदरवाइज रक्त की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमने कितना भी खाया पिया, है ना, तो भी वो हमारे शरीर को नहीं लगता है। तो ये लोगों की कमी नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हाइट एंड ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, खून के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे ही जैसे बहुत सारी स्त्रियां रहती है जिनको रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, वो भी इस लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके शरीर में अगर खून की कमी है तो उस माता के गर्भ में पलने वाला जो भी बच्चा है उसमें भी खून की कमी होती है, वो स्त्री को भी होती है, और हो सकता है कि किसी प्रकार की विकृति भी उस बच्चे में निर्माण हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एवरेज हाइट जो है, वो स्त्रियों की एवरेज हाइट 5.5 फीट के ऊपर रहनी चाहिए, पुरुषों की 6 फीट के ऊपर रहनी चाहिए, लेकिन हम इन जनरल देखते हैं कि हमारे एवरेज हाइट जो है वो 5 फीट के करीब और पुरुषों की 5.5 फीट के करीब आहे. यानी आपण काय म्हणतो की आपली उंची कमी झाली आहे, त्याच्यामुळे आपला मेंदू पण छोटा झाला, ह्या सगळ्या गोष्टी पण कमी झाल्या, है ना। का बरं कमी झालं, कारण लोह तत्वाची शरीरात कमतरता है। तो ये लोह तत्व हम कहाँ से ले सकते हैं, जो रोज हमारे घर के जो भी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ उदाहरण दूंगी कि सबके घर में एक लोखंड की कढ़ाई रहनी चाहिए, है ना, लोहे की कढ़ाई। जिसके घर में नहीं है, वो हम अगर घर के बाहर निकलते हैं तो फुटपाथ पे बहुत सारे दुकान हमें दिखेंगे कि वहां पे लोहे की चीजें बेचने वाले लोग हमें वहां मिलते हैं। तो वो लोहे की कढ़ाई सब
ने अपने सबसे पहले लेना है, 100-150 रुपए की आती है। और रोज की जो भी सब्जी हम बनाते हैं तो वो लोहे की कढई में बना के ही खाना चाहिए, है ना। बऱ्याचशा स्त्रिया असं म्हणतात की लोखंडाची कढई आपण वापरली की भाजी काळी होते। तो भाजी जो है, सब्जी जो है काली हो जाती है। तो ये काली क्यों होती है? क्योंकि उस सब्जी में वो कढ़ाई में से कुछ लोह का तत्व उसके अंदर आ जाता है। और यह लोह इतना सूक्ष्म स्वरूप में आता है कि वो हमारे शरीर में जाने के बाद वो एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी उसका शोषण बहुत अच्छे से होता है। और एक बात है कि हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें कुछ तो भी खट्टी चीज ऐड करते हैं, है ना। एक तो हम रोज, जैसे मैं यूज करती हूँ कि रोज मेरे सब्जी में टमाटर रहना ही चाहिए या रहता ही है। अगर वो नहीं है तो मैं आमचूर पाउडर थोड़ा सा यूज करती हूँ, या फिर एक आध बार चिंच यानी इमली, इस इमली को भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का भी एक कारण है, साइंटिफिक कारण है। जैसे हम लोह लेते हैं हमारे शरीर में, इस लोह का बहुत अच्छे से एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, बहुत अच्छे से उसका शोषण होना चाहिए करके हमने रोज थोड़ा ना थोड़ा खट्टी चीजों का इस्तेमाल करना ही करना है। क्योंकि जैसे सबने सर हमको बताते हैं, हर्षद सर, की जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो उस समय हमने लींबू को यूज करना चाहिए, या फिर हम लोणच्याचं प्रमाण नगण्य असावा, अल्प प्रमाणात असलं पाहिजे। कारण ये जो खट्टी चीज है, अम्ल रस है, जिसको हम हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि अम्ल रस, इस अम्ल रस के द्वारा क्या होता है कि जो भी लोह हमने लिया है उस लोह का बहुत अच्छे से एब्सॉर्प्शन होता है, उसका शोषण होता है। और हमारे शरीर की जो लोह की कमी होते रहती है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो नहीं होती है। और मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगी, अगर आप अपना ब्लड चेकअप करवाते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज करवाएंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि लेडीज का जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट रहता है वो 11 ग्राम से लेकर 14 ग्राम तक रहना चाहिए। और पुरुषों का जो हीमोग्लोबिन परसेंट होता है वो 13 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में 2 या 3, यानी इन एन एवरेज अगर हम देखते हैं, तो अभी मैं इस फैमिली में आने के पहले मैं कितना भी कुछ भी ले लेती थी, लेकिन 10 ग्राम के ऊपर मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता था। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद मेरा हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से ऊपर हो गया है। यानी वो 13 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है कि मेरे शरीर में मैं जो भी न्यूट्रिशन लेती हूँ पूरे संपूर्ण शरीर में फैलाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। और इसलिए मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। तो अगर कढ़ाई नहीं है हमारे घर में, तो उसमें भी एक अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकती हूँ कि हर एक के घर में कुछ ना कुछ लोहे की सलाख रहेगी, लोहे का खिला रहेगा। उसको आपके रोज की सब्जी में डाल दो, सब्जी बनने के बाद उसको निकाल लो। बराबर है, इतना इजी है कि लोहा हमने कोई भी स्वरूप में वो हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए खाने में, तो ये हमने लेना चाहिए। अगर लोहा की मात्रा बराबर है तो न्यूट्रिएंट्स भी बराबर मिलेंगे। और एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि जैसे सबको पता है कि महाभारत में एक धृतराष्ट्र और पांडु राजा था। पांडु क्या होता है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया ने क्या है कि रक्त की कमतरता होती है, इसलिए वो राजा क्या था, अल्पायुषी था और वो जल्दी उसकी डेथ हो गई, है ना। तो ये रक्त की कमी होने की वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। तो ये अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए और लोहा रोज हमें मिलना चाहिए, तो हम इन्हें लोहे की कढ़ाई को यूज करना चाहिए। 100-150 रुपए की कढ़ाई है, अगर नहीं है तो लोहे के जंगा हुआ खिला जो रहता है ना उसको यूज करना है। धो लीजिए अच्छे से, उसको सब्जी में डालिए, पकने तक के बाहर निकाल लीजिए, फिर दूसरे दिन फिर से यूज कीजिए। इस तरह से हम हमारे लोहों की क्वांटिटी को, या लोह जो हमारे शरीर में कम हो गया उसकी पूरी पूर्तता कर सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही हमारे जो फिंगर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ना बहुत से लोगों के ये जो जोड़ रहते हैं ये काले दिखाई देते हैं, है ना। अभी मेरे तो नहीं है, मेरे अच्छे हैं, लेकिन ये काले दिखाई देते हैं। आप खुद का परीक्षण खुद कर सकते हैं घर में बैठे हुए। तो आप देखिए आपके काले हैं या सफेद है या नॉर्मल स्किन टोन है आपका जो बाकी हाथ का है, तो वो क्यों होता है, किस चीज की कमी की वजह से होता है, मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि वो क्यों होता है। क्योंकि जो भी हम सबको पता है कि अपने फोरम में बताया जाता है कि खाना खाने के पहले हमने सैलड खाना चाहिए,
है ना। तो सैलेड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, या अभी ये ठंडी का सीजन है तो बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती है ताजी ताजी, तो इनको भी हमने रोज खाना चाहिए। और ये सभी चीजों को हमने डेली कंज्यूम करना चाहिए। जैसे तो इसमें से क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो है B12, फॉलिक एसिड, ये यहाँ से हमें मिलता है। जैसे मैंने फाइटो न्यूट्रिएंट बोला आपको ना, फाइटो मीन्स प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, तो फोलिक एसिड जो होता है वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट है। और ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से आएगा, तो ये अगर वेजिटेबल्स हम खाते हैं कच्ची, यानी बहुत पका के नहीं खाना है। जैसे हम काकड़ी या गाजर खाते हैं तो तुरंत ऐसे तोड़ के खाते हैं, मूली है तो खा लेते हैं। तो पूरे एक दिन में हमने कितना कंज्यूम करना चाहिए, आप लिख के ले लो कि एक व्यक्ति ने कम से कम 400 ग्राम डेली इसे कंज्यूम करना है। तो ऐसा नहीं एक समय में पूरा खाना चाहिए, है ना। जैसे हम हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद में हमें बोला जाता है कि एक शॉर्ट स्नैक आपने खाना है, उस समय आप एक 50 ग्राम का गाजर खाइए, एक काकड़ी खाइए, या 2-3 टोमेटो खाइए। इस तरह से हम खा सकते हैं। या फिर दोपहर के लंच के पहले हम सैलेड एडवाइस करते हैं, उस समय भी आप खा सकते हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं, ये चीजों को लाते हैं और हमारे फ्रिज के अंदर रख देते हैं कोने में, वो सिर्फ मम्मी को ही पता रहता है उसने कहाँ रखा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये चीजों को हमने हमारा टेबल जो होता है, डाइनिंग टेबल, या फिर जहां से आते जाते हम लोग बार बार, तो हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को दिखे ऐसी जगह पे रखना है। और उनको प्रोत्साहन देना है कि कुछ दूसरा स्नैक खाने के बजाय आप इन चीजों को उनको कंज्यूम करने की हैबिट लगानी है, ताकि ये चीजें डेली उनके शरीर में जाने से जो फोलिक एसिड की कमतरता हो रही है वो कमी नहीं होंगी। और यहाँ पे जब हमने हमने देखा कि ये जो काला यहाँ पे आता है वो नहीं आएगा। तो ये आप उनको इस तरह से मोटिवेट कर सकते खाने के लिए, यानी खुद ने भी खाना है उनके सामने, ताकि उनको पता चले कि इस टोकरी में ये रखा है तो इससे हमें खाना है। फ्रूट्स भी रखिए और इसके साथ इनको भी रखिए, ताकि रोज रोज हम उन चीजों को खाएंगे तो हमें हैबिट हो जाती है कि वो हमें डेली इच्छा रहती है खाने की। 4 बजे खा सकते हैं, 5 बजे खा सकते हैं, यानी जब भी देखिए लो कैलोरीज है, उसके साथ साथ हमारी भूख भी अच्छे से मिट जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें हमें मिलती है। तो और एक बात क्या होती है रक्त को अच्छा बनाने के लिए, और एक बताती हूँ कि B12, विटामिन B12, ये नाम अगर नहीं सुना होगा तो इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि साइनोकोबैलामिन, है ना। बहुत से लोगों ने विटामिन B12 का इंजेक्शन कभी ना कभी लगाया होगा, जिसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, कि हमारे जो ब्लड सेल्स है वो बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं होते हैं। तो उस वो क्यों नहीं होते, तो विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो ये विटामिन B12 आप रोज के आहार से कैसा ले सकते हैं, ये भी आपको यहाँ मैं बताने वाली हूँ। हर एक के घर में दूध आता है। अभी हमारे फोरम में हमने दूध सबको बोला है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम गावरान गाय का दूध हमारे घर में आता है तो हमने रोज क्या करना है, वो दूध को नहीं पीना है, वो रोज दूध का हमने दही बनाना है, डेली फ्रेश दही बना के फिर उसके आप छाछ के स्वरूप में लीजिए। जिनको वेट गेन करना है वो दही के स्वरूप में खा सकते हैं, जिनको वेट लूज करना है वो छाछ के स्वरूप में उसे यूज कर सकते हैं। और इस दही में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। डेयरी प्रोडक्ट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कि आप दही, दूध का दही जमाइए, दही को आप छाछ में कन्वर्ट करिए, या फिर आप दही के स्वरूप में भी खा सकते हैं। और डेली अपने आहार में विटामिन B12 इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हमारा जो मील रहता है दोपहर का, हम सभी को बोलते हैं कि दोपहर के खाने में आपने 1 गिलास छाछ रोज लेना है। वो छाछ क्यों लेना है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है कि विटामिन B12 से ये भरपूर होता है। और ये विटामिन B12 से क्या होता है, और कि जैसे खून अच्छा मात्रा में शरीर में बनता ही है, रेड सेल्स बहुत अच्छे से बनते ही है, लेकिन जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, जैसे हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड करते हैं कहते हैं, इस सभी नर्वस सिस्टम के ऊपर एक छोटी ना माइलिन शीट रहती है, यानी जैसे कोई रस्सी है सपोज, है ना, तो इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है। तो दैट कवरिंग जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, तो ये कवरिंग विटामिन B12 से बनता है।
तो कोई भी सेंसेशन हमें कैरी करना है यानी ब्रेन से, हमारे मेंदू से लेकर संपूर्ण शरीर में, तो ये कवरिंग अच्छा रहेगा तो अंदर का जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जसे हम कहते हैं, म्हणजे ज्याला आपण नसा म्हणतो, त्या चांगल्या असणार आणि तुमच्या द्वारा आणि मेंदूनी काय जे सांगितलं ते त्या पार्ट पर्यंत व्यवस्थित पोहोचवल्या जाणार. तर यानी बहुत से लोगों को विस्मरण हो जाता है, यानी भूल जाने का एक आजार जिसे हम बोलेंगे, भूल जाने की एक प्रवृत्ति होती है, तो वो भूलते नहीं है, वो अच्छे से याद रख सकते, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और उसी के साथ साथ कोई भी मेंदु के अगर विकार है, यानी ज्यादातर तो अभी ये जो काल है 40वें साल में तो हमें भूलने की आदत हो जाती है, तो ये हमारा इससे कम हो सकता है, हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है। हमारे बच्चों को भी हमने डेली रूटीन में उसे देना चाहिए, दही के स्वरूप में या छाछ के स्वरूप में, एज पर योर वेट मैनेजमेंट, ऐसा मैं बोलूंगी। जिनको वेट घटाना है उन्होंने छाछ के स्वरूप में लेना है डेली, और जिनको वेट बढ़ाना है वो दही के स्वरूप में भी इसे ले सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इसेंशियल विटामिन मिनरल है, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि एक बहुत इसेंशियल मिनरल ही है, उसका नाम है नमक। इस नमक के बगैर तो कोई खाने का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो ये टेस्ट को बढ़ाने वाला जो नमक है वो हर एक की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सभी लोग बोलते ना कि खाल्ल्या मिठाला जाग, है ना, नमक हराम नहीं बनो, तो एक्चुअल ये बराबर है, लेकिन कितना नमक खाना चाहिए उसकी भी एक लिमिट रहती है, उसकी भी क्वांटिटी रहती है। जैसे हम सब लोग जब भी जो भी लेडीज है वो हर धूपकाले में अचार डालती है ना, तो अचार में सबसे पहला प्रयोग किस चीज का होता है, तो वो है नमक, है ना। तो नमक से क्या होता है कि वो अचार अच्छे से टिकता है पूरे साल भर, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुरशी या फंगस नहीं पैदा होता है। तो नमक मारतो आपण असं म्हणतो, तो ये नमक क्या करता है, मारता है किसी भी चीज को। अगर आदमी ज्यादा नमक खाएगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी कुछ प्रोसेस होंगी कि जिससे मरने की क्रिया होंगी, हमारे पेशियां खराब होने की क्रिया हो सकती है ना। कि वो ज्यादा, जैसे समुन्द्र का पानी खारा होता है, ये सभी को पता है, तो समुन्द्र के अंदर जीव जंतु की उतनी उत्पत्ति नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे। एक कुछ प्रमाण में, जैसे एकदम आप डीप सी में जाएंगे तो वहां का पानी कम खारा रहता है, तो वहां आप देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम किनारे पे आते तो ज्यादा खारा रहता है, तो वहां पे फंगस या अलगी जिसे बोलते हैं, हरी हरी जो भी वनस्पति रहती पानी में, वो नहीं उगती है क्योंकि वो मर जाती है उस पानी में। वैसे ही अगर हम रोज ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम मीट खाएंगे एक आदमी तो ठीक है, पूरे दिन भर में 5 ग्राम, उससे ज्यादा नमक किसी ने भी नहीं खाना है। और ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम नमक, कम से कम 3 ग्राम नमक हमने, यानी जो लोग 3 ग्राम नमक खाते हैं डेली, तो वो सबसे अच्छे, वो दीर्घायुषी हो सकते हैं। जैसे हमको भगवान ने 100 साल की उम्र दी है, और किसी भी डिसीज से फ्री रहकर अगर हमें 100 साल जीना है तो हमने नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, 3 से 5 ग्राम के बीच में ही रहना चाहिए। अगर 3 ग्राम से भी कम कर सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 ग्राम तक हमने यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, नमक खाने से सबको पता है क्या होता है कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, ये उच्च रक्तदाब नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, वो हाइपरटेंशन से ग्रसित हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो तो खराब हो गई है। वैसे हम जो फास्ट फूड खाते हैं, वो फास्ट फूड में ज्यादा से ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। तो ये नमक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वो चीजें जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में उतनी ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा, और उतना ज्यादा नमक का प्रमाण, सोडियम रिटेंशन हम जिसे बोलते हैं, वो शरीर में होता है, और सोडियम बढ़ जाने की वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो उच्च रक्तदाब नहीं होना चाहिए, इसलिए नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और हमारे फोरम पे बताया जाता है कि सफेद नमक को आपको छोड़ना है और सेंधव नमक को हमने यूज करना है, लेकिन उसका भी प्रमाण लिमिटेड होना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है या नहीं यही पता नहीं रहता है,
तो सभी लोगों ने क्या करना है, आज के या कल अपना जो ब्लड प्रेशर है वो नापना है और देखना है कि कहीं हमें हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो वी शुड टेक केयर। हम अपनी खुद की चिंता कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हमारे जो उच्च रक्तदाब हमें नहीं होना चाहिए हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम उच्च रक्तदाब से भी बच सकते हैं। उसके बाद में एक आता है कि कल शाम को एक सेशन हुआ था हमारा WLM के पार्टिसिपेंट्स के लिए फैट के ऊपर। तो वही फैट, तो फैट हम कौन से स्वरूप में लेते हैं, तो एक तो तेल खाते हैं हम लोग या फिर घी खाते हैं, ये दो स्वरूप में ज्यादातर हम फैट लेते हैं। लेकिन एक दिन में कितना फैट लेना चाहिए, तो 30 ग्राम या 25 ग्राम से ऊपर फैट नहीं लेना चाहिए, दोनों मिला के, तेल दूध इनके स्वरूप में, या नट्स भी खाते हैं तो उनमें भी तेल होता है, ये पूरा मिला के 25 ग्राम के ऊपर एक व्यक्ति ने फैट नहीं लेना है। अगर 4 व्यक्ति हमारे घर में है ना, तो 100 ग्राम के ऊपर तेल एक दिन में किसी जाना नहीं चाहिए। और ऐसा अगर हम 30 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 3 लीटर तेल हमने यूज करना चाहिए एक महीने में, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम करेंगे तो बहुत अच्छा है। यानी हम सिर्फ सब्जी में से या घी में से ही फैट नहीं लेते हैं, तो हम जब सुबह उठकर अपना भिगोया हुआ मेथी दाना, अखरोट और अपने बादाम खाते हैं तो उसमें से भी फैट मिलता है। उसके साथ साथ हम कभी कभी बीच में शेंगदाणे यानी मूंगफली खा लेते हैं या फिर नारियल खाते हैं, उसमें से भी फैट मिलता है। जैसे हम रोज छोंक लगाते हैं है ना राई का, और जीरा डालते हैं, तो राई भी तेल युक्त पदार्थ है। देखिए आप बहने, क्या आप हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से फैट ले रहे हैं, तो वहां से भी हमें डेली फैट मिलता है। तो ये पूरा मिला के एक दिन में हमने 25 ग्राम के ऊपर तेल और घी और जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं इसके अलावा उनको मिला के 30 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम के ऊपर फैट नहीं खाना है। और फैट ज्यादा खाने से सभी को पता है कि पेट छूट जाता है, हमारी वेस्ट लाइन बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है सभी को पता है कि बहुत सारी बीमारियां आती है। और सबसे ज्यादा धोखा हमें किस चीज को रखता रहता है, तो हमारे हार्ट को, क्योंकि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और फिर उसको पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है, और इस प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हाइपरटेंशन होती है, और हाइपरटेंशन से फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मनुष्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। और सभी को अभी पता है कि हमने कौन सा तेल यूज करना चाहिए, तो कच्ची घानी का तेल, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस ऑयल रहता है और उसमें किसी भी प्रकार की जो केमिकल्स ऐड करके उसको रिफाइन नहीं करते, तो उसको हमने यूज करना है। लेकिन हमने भी वहां पे एक ही तेल बार बार नहीं यूज करना है या कंटिन्यू साल भर वही तेल नहीं करना है। जैसे हम हमारे घर में 3 किलो अगर तेल यूज करते हैं तो हम 3 प्रकार के 1-1 किलो के तेल लाना चाहिए। एक लाइए आप सूर्यफूल का लाइए, दूसरा लाइए शेंगदाणा का लाइए, तीसरा करड़ी का लाइए, किसी को सरसों का पसंद है तो सरसों का लाइए। तो ऐसे अलग अलग तेल को हमने अलग अलग समय में यूज करना चाहिए, और हर एक तेल के अलग अलग फायदे भी होते हैं, है ना। अगर हार्ट की कोई डिसीजेस है, किसी को उससे रिलेटेड है, तो आप ले सकते हो कि सूर्यफूल का तेल यूज करिए। फिर बीच में कभी आप शेंगदाणा तेल यूज करिए। फिर करडई का तेल तो बहुत अच्छा बताया गया है कि वो हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और जवस, ये एक छूट गया था मेरा कि जवस, जवस तेल ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच रहता है, लेकिन बहुत नहीं खाना है। अगर किसी भी चीज से रिच है तो भी लिमिटेड मात्रा में खाना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये 25 ग्राम तेल मैक्सिमम हमने लेना चाहिए, और एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर तेल या 3 kg तेल को यूज करना है। फिर और एक यहाँ मैं आपको और एक चीज के साथ में बताऊंगी कि कैल्शियम, कैल्शियम किस किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, इन सभी के लिए कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है, तो सभी को पता है कि अभी मिट्टी के बर्तन हमने यूज करना चाहिए। ये बहुत अभी फिर से ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि हम जब छोटे थे, मैं जब अपने आजी के गांव जाती थी, तो हमारी आजी ना मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती थी। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का यूज तो सबको पता है कि इवन हीट हो लगती है पूरे जो भी पदार्थ हम पकाते हैं।
एकाच जागी उष्णता लागून जळत राहते. हेलो, तो ये जो मिट्टी के बर्तन से हमें क्या मिलता है कि मिट्टी में कैल्शियम रहता है। जिससे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे रहते या गर्भिणी माता रहती है तो वो क्या करती थी पहले कि मिट्टी खाती थी चुरा चुरा के। तो उसके पीछे का कारण क्या था कि कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से वो ऐसा करती थी, क्योंकि वो मिट्टी में कैल्शियम रहता है और वो बॉडी में जाने के बाद वो कैल्शियम पूरा करता था। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ मिट्टी के बर्तन में से हमें क्या मिलता है कि फास्फोरस ये भी मिलता है, जो हड्डियों को अच्छा करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ सल्फर भी मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी अच्छा करता है, जंतुनाशक होता है सल्फर पाउडर। और मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगी कि इसको हम कोएंजाइम कहते हैं, कि वो बहुत सारे रिएक्शंस में हमें यूज होता है। तो इस तरह से हम हमारी रोज की जिंदगी में अगर ये चीजें यूज करते हैं तो हम हेल्दी और हैप्पी तो हो ही सकते हैं, लेकिन इन चीजों से हमें जो लगने वाली कुछ मात्रा में ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो चीजें होती है वो मिलती है। वैसे ही मिट्टी के बर्तन यूज करने से एक और फायदा होता है कि हम कम से कम तेल में हमारी चीजें पका सकते हैं, और कम से कम तेल में पकने के बाद भी उसमें स्वाद बढ़ता है, स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि वो मिट्टी का भी महक, उसकी टेस्ट और उसमें से आने वाला कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हमें वहां से मिलता है। तो हमारे पास में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से भी लेने के बाद कुछ कमी रहती है, तो हमारे पास में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहला तो मेरे पास में मेरा शेक है ना, जिसमें से मैं मेरी पूरी शरीर के लिए आवश्यक जो चीजें होती है, तो सबसे पहला है मेरा Formula 1 न्यूट्रिशनल शेक। तो उसमें से मुझे 19 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स ये तो मिलते ही, उसी में फॉलिक एसिड भी है, आयरन भी है, वो भी मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हमारा हर्बल लाइन का जो कैल्शियम है, उसमें से एक टैबलेट अगर हम डेली लेते तो 400 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। वैसे ही शेक में अगर मैं शेक में ऐड करती हूँ तो वहां से भी मुझे कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। और मेरे प्रोटीन्स में से भी मुझे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और अगर जिनको लगता है कि फैट, अच्छा फैट, गुड फैट हमारे शरीर में जाना चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं? सभी को पता है कि हर्बल लाइफ लाइन ये रोज की जिंदगी में हम ऐड कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर हम ऐड करते हैं, और उसी के साथ साथ जैसे विटामिन B12 की कमी है, तो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक जो है वो हमें विटामिन B12 की कमी से बचाता है। तो ये हमारे जो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स है उसको भी हमने डेली लेना चाहिए, ताकि जो कमतरता हमारे शरीर में होने वाली है वो ना हो, हम अपना लाइफ स्वस्थ और अच्छे से जी सके, और हमारी डिसीज फ्री लाइफ, मैं बोलूंगी डिसीज फ्री लाइफ को हम कैरी कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो इतना अच्छा अच्छा चीजें हमारे घर के अंदर है जो हमें यूज करना है। और ये कुछ कुछ ही बातें मैंने यहाँ आज ली है, इससे भी बहुत सारे हो सकता है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना है पेशेंसली। और थैंक यू टू माय स्पॉन्सर डॉक्टर विनया मैम, सुधीर सर, की उनकी वजह से मैं इस फैमिली में जुड़ी हूँ। और थैंक यू टू माय मेंटर हर्षा सर, बागेश्वर मैम, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि हमें जो आता है वो हम आपके साथ में शेयर करें। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू निर्मला मैम, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है। घरेलू उपाय जो भी है आपने बहुत अच्छे से बताया है। लोहे की कढ़ाई जो बताया है आपने, वो तो मैं 12 साल से वही यूज करती हूँ। काला होने का जो है वो होता है प्रॉब्लम, 2-3 सब्जियों के लिए तो नहीं यूज कर सकते, उसके लिए मैं स्टील का बर्तन यूज करती हूँ। दूधी वगैरह है, जो ये सब्जी है वो थोड़ा बहुत ही काला हो जाती है, इसीलिए उसके लिए मैं अलग से स्टील मॅम इथे मी असं म्हणेल की भाजी शिजवून झाली ना की ती काढून घ्यायची दुसऱ्या भांड्यात, तर बिलकुल रंग खराब होत नाही आणि भाजीची टेस्ट छान असते। नाही, मी स्वयंपाक झाल्यानंतर लगेच काढून ठेवते मी प्रत्येक भाजी कढईमधून, पण काही काही पर्टिक्युलर भाज्या जास्त काळ्या होतात, ते मग नको वाटतं. तर तेव्हा त्याच्यासाठी मी एक म्हणजे स्टीलची कढई वेगळी ठेवलेली आहे, म्हणजे त्याच्यासाठी यूज करते मी. आणि हे 12 वर्षापासून यूज करते मी हे, तरी पण माझं एचबी जे आहे ते 10च्या वर जायचं नाही, एवढं सगळं करून पण. आपलं आणून ठेवायची मी काकडी, गाजर, टमाटर घरी खायला पाहिजे हे माहिती होतं, पण ते तसेच खराब होऊन जायचे.
2-3 दिवसांनी मात्र आता डेली त्याच्याशिवाय जेवण होत नाही, आधी ते खाणारच असं ठरलेलं असतं आपलं. ते हा एक फायदा झालेला आहे. आणि हे पण जेवणामध्ये असतंच. दही ताक पण आधी घेत नव्हती मी. ह्या फोरमला जोडल्यापासूनच ताक रोज डेली असतोच जेवणामध्ये. आणि जे मिठाचं जे सांगितलंय आपण की सेंधव मीठ खायला पाहिजे, पिंक सॉल्ट जे म्हणतो आता आजकाल पिंक सॉल्ट म्हणतात, सेंधव पण म्हणत नाहीत आपण, जे की उपवासालाच खायचो ते मात्र ते पण 10 ते 12 वर्षापासून मी डेली पिंक सॉल्टच यूज करते, सेंधव नमकच यूज करते. आणि ते तेलाचे जे सांगितलंय ते ते पण अल्टरनेट तेल, आणि ते पण कच्च्या घाण्याचं तेल यूज करतोय आम्ही. ते हे पण कच्च्या घाण्याचं पण मी तर सांगेन की 12 पण नाही, त्याच्या आधी पण 15 वर्षापासून वगैरे यूज करत असेल मी कच्च्या घाण्याचं तेलच यूज करते. रिफाइंड ऑइल यूज करत नाही. त्याला काही चव नसते आणि कितीही टाकलं तरी म्हणजे आपण त्या तेल वापरलोय असं वाटतच नाही. तेच जर आपण कच्च्या घाण्याचं तेल वापरलो ते मध्ये लागते. आणि मातीच्या भांड्याचं जे सांगितलं ते तुम्ही ते पण खूप छान सांगितलेलं आहे. ते पण मी यूज करते, 10-12 वर्षापासून ते पण यूज करते. म्हणजे सगळं किचनच माझं बदललेलं आहे. डेली माझं आम्ही मुगाचं वरण खातो आणि ते मातीच्या भांड्यातच बनतं. आणि मातीच्या भांड्यात शिजवते आणि लोखंडाच्या भांड्यामध्ये फोडणी देऊन ती जी फोडणी जे दिलं आहे ते फोडणी मी परत त्या वरणामध्ये टाकते शिजवलेल्या. त्यामुळे दोन्हीचेही गुणधर्म त्या वरणामध्ये येतात आणि एकदम टेस्टी लागतं वरण. कधी आलात तर मी अवश्य खाऊ घालीन सगळ्यांना. खूप छान माहिती दिली मॅडम. आणि हे सगळं आपल्याला नॉलेज असतं, पण आपण यूज करायला म्हणजे यूज टू व्हायला कुठेतरी आपण मागे पुढे बघतो आणि ते यूज करत नाही. तर ह्या फोरमशी जोडल्यानंतर अजून चांगल्या पद्धतीनं जे काही मी यूज करत नव्हते ते करायला लागले. आणि हे आज तुम्ही जे नॉलेज डिलिव्हर केलं ह्याच्यामुळे बाकी सगळे पण ते यूज टू होतील त्याला आणि सगळे यूज करतील आपल्या डेली जेवणामध्ये किंवा डेली लाईफ मध्ये त्याचा सगळे वापर करतील असं मला वाटते. खूप छान माहिती दिली मॅडम, थँक्यू. थँक्यू चला विद्या मेहुना मॅम. मॅमचा खूप छान व्हॅल्यूज ऍड केल्या तुम्ही. आणि मॅमने जसं सांगितलं की त्या डेली यूज करतात, तर आपण आता सुरू करायला पाहिजे. आणि खरंच खूप सुंदर. मेहुना मॅमचा हँडरेज आहे. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छा लगा निर्मला मैम, अच्छे जैसे कि आपने बताया नमक के, तो मैं तो क्या कर रही, जैसे कि अभी मैं खारे फली भरती थी ना, तो रोज हमको 3 टाइम जब भी कुछ भी खाने लगे ना तो खारे मुरे साथ में खाने के, फिर भी ऐसा लगने हम ज्यादा नहीं कुछ खाते फिर भी हमारा वेट क्यों बढ़ता है। लेकिन मेन क्यों बढ़ता है कि इतना सा नमक अपने का वजन बढ़ाता है, हमारे इश्यू तैयार करता है, हमको बीमारी तरफ ले जाता है। नहीं पता था काला नमक कैसा खाना है, क्या लाते हैं हम, क्या खाते हैं हम क्या बोलने के सोयाबीन का तेल वो बहुत अच्छा तेल है, लेकिन करडा का तेल, खाने का तेल 10 साल से मैं कि अभी जैसा कि इधर अनाला में सेटल हो गई जब से गैस पे ज्यादा करके पकाना, लेकिन नहीं मैं चूल्हे पे पकाती हूँ। उसके पहले मैं कोटे में रहती थी, मेरे पास भी मिट्टी के पूरे बर्तन है, मिट्टी में पकाना करती हूँ, मिट्टी के इसमें पकाना करती हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नेचुरली ठीक है, ये ज्यादा पता नहीं था। हम क्या बोलते हैं चलो ये आए वो आए, इसके पहले भी सुधी सर ने ऐसा ही बताया था, जितने डिजाइन के बर्तन होते हैं उतने वो अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये भी मेरे हमेशा नोट करके रखा है मैंने कि जो भी हमेशा सेशन में से कुछ न कुछ याद रहता है और हमेशा मैं अटेंड रहती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रही, क्योंकि एक पैर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वर्कआउट करती थी। मैडम ने बताया था ठीक है आप ज्यादा वर्कआउट मत करो, जरा मालिश करो, फिर मैं अभी नहीं करती, लेकिन मैं हमेशा सेशन में रहती हूँ, अटेंड तो हमेशा। इतना अच्छा लिया मैम ने। और एक बात कही कि हमने क्या करना चाहिए, कितना 25 ग्राम खाना चाहिए, उसमें अब जो सुबह में खाते हैं बादाम खाते हैं उसमें भी पेट होता है थोड़ा सा, हमारा एज भी किस तरह से ठीक रहेगा। कभी कभी क्या होता है देखो, जब हमारे कोई भी प्रेग्नेंट औरत रहती तो 9 अगर उनका रहा 9.3 तो उनको सच में उनको कोई भी बात का दगा रहता है, तो जब एज भी रहता है अच्छा तो जब ये सब बातों से औरत या कोई भी इंसान हमेशा अच्छा रहता है। ये भी मालूम पड़ा हमको, क्योंकि हम भी
अब जब भी हमको किसको कंज्यूमर को बोलना चाहते हैं तो उनको हमें बता सकते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा, हमको कुछ भी नहीं आने दो। लेकिन जब से हम हर्बल लाइफ में आए ना बहुत बातें सीख गए, जैसे कि डॉक्टर बताते हैं उनके जैसे हम भी लोगों को बताए। थैंक यू मैडम, मैडम बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से फीडबैक दिया है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्रमिला मैम। प्रमिला मैम का हैंड रेज है मगर कैमरे के सामने नहीं है। तब तक मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहूंगी। घरेलू उपाय ही बोलूंगी मैं तो। एक्सरसाइज जो कि डेली करना चाहिए। अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा। एक बुक वो बुक तो उन्होंने क्या बोला था कि उसमें अगर आप एक दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप 500 रुपए अलग से निकाल के रखने का है। और वो किस लिए? तो डॉक्टर को देने के लिए। मतलब बाद में आप जो मतलब बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके। आप इसीलिए रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। और जिस दिन नहीं किया उस दिन 500 रुपए डॉक्टर के नाम पे अलग से रखना है, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो इतना ये महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज। तो डेली फोरम ज्वाइन करके एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगी। चलो प्रमिला मैम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग मॅम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजच्या फोरम खूपच छान झाला आणि घरेलू यूज कसं करायचं, आपल्याला काय काय यूज करायचं, डेली किती यूज करायचं ते खूप सुंदर निर्मला मॅमने दिलाय. आता मी पण मातीचे भांडे आता यूज करणार आहे आता यापासून आपल्याला, कारण माझे पण हिमोग्लोबिन कमीच असते. तर आणि ते चांगलं असते आपण, कारण आधी जर्मन वापरत होतो आपण, तर त्याच्यामुळे कसं साईड इफेक्ट होतात आपल्या बॉडीवर. आणि स्टीलचे पण छान आहे आणि मातीचे पण छान आहे. आपण पण मातीच्या भांड्याला कसं थोडा वेळ लागते स्वयंपाक व्हायला, पण आपल्या जेव्हा आपण वेळ मिळाला आरामाचं आपल्याला असलं थोडंसं ते यूज करायचं आपण. आणि मीठ पण, मिठाचं पण प्रमाण सांगितलं 25 ग्राम ते 30 ग्राम डेली. आणि आपल्याला त्याच्यामुळे कसं खूप छान यूज आपण म्हणजे सेंधा नमक बरोबर म्हणजे नॉर्मल यूज केला आपण तेवढं ग्राम 25 ते 30 ब्लड प्रेशर नॉर्मल असते आणि हार्टवर पण प्रेशर येत नाही. हे लावा दरवाजा, थोडा आवाज खूप येत आहे. आणि आपले अकाली मृत्यूचे प्रमाण पण कमी होईल, हे पण खूप सुंदर सांगितले. आपले ऑइल आहे ते कच्ची घाणीचेच यूज केल्या पाहिजे. जवस म्हणजे अल्टरनेट चेंज करायचे, जवस तेल, सूर्यफूल, करडई तेल, हे असं म्हणजे दर महिन्यात किंवा आपलं आठवड्याचे पण आपण चेंज करू शकतो. त्याच्यामुळे खूप छान बेनिफिट मिळेल आपल्याला आणि खूप छान सांगितलं माहिती आपल्याला. आणि आपण रोज डेली दही किंवा ताक यूज करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोबायोटिक आपल्या जीवनामध्ये म्हणजे डेली रुटीन मध्ये आपल्याला मिळेल. कारण आपल्याला डेली गरज असते सर्व व्हिटॅमिनची, कॅल्शियम, आयरनची वगैरे सर्व गोष्टीची. त्याच्यामुळे आपण ते यूज करायला पाहिजे. आणि खूप सुंदर आहे, कारण माझी कोचच आहे डॉक्टर निर्मला तिरांदे. मी तिची मोठी बहीण आहे. कारण ते डॉक्टर आहे त्याच्यामुळे ती खूप छान नॉलेज देतच राहते, सांगतच राहते सर्वांना. आणि मला पण मिळते तिच्यामुळेच मी या फोरमला जॉईन झाली आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू फोरम. थँक्यू प्रमिला मॅम, खूप छान फीडबॅक केली. मला बरं वाटत नव्हतं तर मी आज नाही केली एक्सरसाइज वगैरे. पण करायला पाहिजे. आता मी 2 दिवस झाले तर माझ्या होत नाही बरोबर, थोडस मला प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे. मॅम आपली तब्येत चांगली झाल्यानंतर तुम्ही